आज क्लास नंबर 7 पढ़ेंगे। क्लास नंबर 7 पढ़ेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, बेगूसराय में और भागलपुर में। इसलिए इसका आंसर डी। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 कोरियाई पर्यटन 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? कोरियाई पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त आनंद कुमार को कोरियाई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है 18 अक्टूबर 2023 को। 18 अक्टूबर 2023 को की गई है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है? तो बिहार में ये बोध गया में की गई है। कहाँ की गई है? बोध गया में की गई है। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये किया है बिहार ने। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत बिहार ने किया है। बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण कहाँ होगा? तो ये होगा शोभन दरभंगा में होगा। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? 23-24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 14.5% का। 14.5% का वृद्धि हुई है। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाया गया है। 116वीं जयंती मनाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाया गया है। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ है? उनका जन्म जो हुआ है सिमरिया बेगूसराय में जन्म हुआ है रामधारी सिंह दिनकर की। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो इस पे बिहार सरकार ने खर्च करने का जो प्रावधान रखा है वो 40.86 करोड़ यानी 40.86 करोड़। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएगा? तो किस जिला में बनेगा? 289 एकड़ पर जो 1500 करोड़ की लागत से जो बनेगा यानी चिड़ियाघर बनेगा, तो ये बनेगा अररिया में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया है? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है बिहार में? तो ये किया गया है राजगीर नालंदा में किया गया है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? बिहार में कहाँ जीआई टैग के लिए? तो ये खोला जाएगा भागलपुर में। बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है जो अनंत कुमार सिंह है। तो ये कहाँ का है अनंत कुमार सिंह? तो ये है बांका का है। अनंत कुमार सिंह बांका का है, जिसने पहलवान के तौर पे कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। तो ये कौन है? तो ये है प्रमोद भगत को पैरा शटलर जो कि है बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है प्रमोद भगत को। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 13 विभागों की झांकियों में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है, सही है। द्वितीय पुरस्कार जीविका को मिला है, सही है। तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को मिला है, सही है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
प्रथम पुरस्कार जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिली, द्वितीय पुरस्कार जीविका को मिली, तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन मिशन को सेवा को दिया गया है। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात की है? तो ये की गई है नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्जीवित करने की बात नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस भाषण में बोला गया था। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है सोशल रजिस्टर तैयार करने के लिए? तो इसके लिए दी गई है 85 करोड़ 23 लाख रुपए। 85 करोड़ 23 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है बिहार ने मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो ये कर सकेगी समर्थ पोर्टल द्वारा विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांग केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार अगले सवाल पे आ रहे हैं। खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? अस्मिता योगासन लीग का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है पटना में। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या होता है? अचीविंग अ स्पॉट मिलस्टोन बाई इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला यानी बर्ड एवियर बनाई गई। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बनाई गई। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों का रखने की व्यवस्था की गई है? तो ये तकरीबन 100 से अधिक पक्षियों की रखने की व्यवस्था की गई है। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? राज्य में अव्वल कौन सा जिला रहा आयुष्मान कार्ड बनाने में? तो ये रहा अरवल जिला आयुष्मान कार्ड बनाने में अव्वल रहा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना बिहार का दौरा किया था, जो कि नौबतपुर बिहटा ये सब का दौरा किया था? तो ये हो जाएगा केरल के लोग जो हैं वो यहाँ दौरा करने के लिए आए थे। बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो किसे किया जाएगा ऐसा? नवादा व गया के पहाड़ों को, औरंगाबाद के पहाड़ों को, जमुई के पहाड़ों को, ये सब पे पेड़ लगाकर हरा भरा किया जाएगा। नवादा एवं गया, औरंगाबाद और जमुई के पहाड़ों को हरा भरा किया जाएगा। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया? सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री पुरस्कार से? सुरेंद्र किशोर। तो ये हैं वरिष्ठ पत्रकार है सुरेंद्र किशोर, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है घर जाकर। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? बिहार की ये है पर्वतारोही, कौन है? ये जो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनाबेलू, उस पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है, जो बिहार के किस जिले की है? तो ये बिहार की जिला है सहरसा से है। कौन? लक्ष्मी झा, सहरसा से, जो माउंट किनाबालू पर चढ़ाई की है। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है? वो सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी
मंदिर, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। किस अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है अधिनियम 1950, अधिनियम 1950 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया? 2024 शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो ये नामित किया है 6 शिक्षकों को, 6 शिक्षकों को नामित किया है। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? कितने को किया गया है? तो ये किया गया है 23 पुलिस व अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ? एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, तो ये हुआ बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? ये बहुत ज़्यादा चर्चित न्यूज रहा था। तो ये किया गया है 58,900 करोड़, 58,900 करोड़, 58,900 करोड़। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिलीप जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को नियुक्त किया गया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? बिहार के कितने खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था? तो ये केवल एक खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? तो ये 4 करोड़ तक की राशि दी जाएगी। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है पटना में किया गया है। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी बिहार में? तो ये की जाएगी विक्रमशिला। इस प्रकार अगले सवाल पे आ रहे हैं। केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3 एक्सप्रेसवे। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दानापुर में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया? केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि के द्वारा किया गया मिशन निपुण का? तो ये किया गया है 5 जुलाई 2021। 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया किनके द्वारा? तो ये किया गया है सुरेंद्र मेहता के द्वारा। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया बिहार को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार को। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है किसे? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रजनीकांत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है दुबई में। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? ब्रिटेन में चुनाव जीता है बिहार का, कौन है ये? तो ये है कनिष्क नारायण ब्रिटेन में चुनाव जीता है, जो कि बिहार से संबंधित है, कनिष्क नारायण।
एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है। 112 में जो कॉल किया जाता है पुलिस को, उसके हैंडलिंग में देश में कौन सा स्थान बिहार को मिला है, तो ये मिला है दूसरा स्थान। दूसरा स्थान बिहार को मिला है डायल 112 के तहत। बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा कौन बनी है। ये बहुत फेमस न्यूज़ था। ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा कौन बनी है। बिहार का भी वो पहला, भारत की भी पहला ट्रांसजेंडर दरोगा है। तो ये कौन है, मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम में कौन सा पदक हासिल किया है। बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है, तो ये किया गया है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल बिहार ने प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल। 17 से 22 जून 2024 तक कजान यानी रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। बिहार के आकाश कुमार ने जो पदक जीता है वो कौन सा जीता है, तो सिल्वर नहीं, रजत नहीं, कांस्य नहीं, ये गोल्ड था, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है, तो ये किया है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियो कॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। फिजियो ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष जो है सरकारी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐप है, ई शिक्षा कोष। इस प्रकार आज का सवाल खत्म हुए। अगले सवाल अगले वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।